सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासि यत्तं गणरदेवीं गन्त्यं सन्नं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरान् वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुतभक्ति कावसको कौतोसलम् अंगो बंग पैने पावड़ै परिमं सुतपटमं ओगो पुगग्या चुदिया चेव सुततै भूइदं कायं निजकालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोइलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम निर्गुण संपत्ति हो मर्दन। अतः पर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुणगरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसा नूरा कुशले धमारिये सदा वंदे दुर्भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा वीरता स्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामि भन्ते आयरी भक्ति कौसको कौतुसल्यम समनान समदंसन समचारि जुत्तानं पंच विहाचारण मायरियानं ऐरादि सुदनानो वदेश्यानं वज्जायनं पिडियन गुण पालनर्यानं साहुनां निचकालम अच्छेमि पूज्यमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचन। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघनोघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों साटा मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम सोतार सावधानत्या शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा थैंक यू। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी धर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य वीडियो है उसको कर ले। माता श्री माता नहीं चलने दो, वैसे मैं कह रही हूँ अगर वीडियो यहाँ पर है और यहाँ पर अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य भगवंत नेमिचंदाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है गाथा रूप में, और उसकी हिंदी टीका आर्यागण्य आदिमती माता जी ने की है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है जघन्य अनुभाग बंध। उत्कृष्ट अनुभाग बंध हमने जाना। जघन्य अनुभाग बंध की चर्चा शुरू हुई थी परसों। पुनः एक बार वहीं से जघन्य अनुभाग बंध से लेते हैं ताकि विषय अच्छा हो जाए। जघन्य अनुभाग बंध के स्वामी गाथा नंबर 170 से पुनः लेते हैं। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरयन निलयं पैडिसं कीर्तनं गोच्छं नमिउन नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। पेज नंबर 137 जघन्य अनुभाग बंध के स्वामी 170 गाथा का उच्चारण सुमति देवी जी आप करेंगे। नहीं भाभी, मेरा हाथ नहीं लग रहा, किताब नहीं छू रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। 8 दिन और नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है। सूतक चल रहा है। जिन्होंने नहीं किया, मुझे याद नहीं, दोबारा जिन्होंने नहीं किया है करेंगे। मैं करूं दीदी, मैं करूं हाँ, दीदी। मैंने जो दोबारा नहीं किया वो करें। एक बार तो सबका हो गया था, दोबारा मैंने चालू नहीं हुआ है। किया। दोबारा जिसने मैंने नहीं किया वो करेंगे। बहुत दिन से नहीं किया, मैं करूं लगी। हाँ मैं करूं, मैंने बहुत दिन से नहीं किया। आपने, हाँ तो आपका नाम जब शुरू में जेंट्स लोगों को कराते हैं, बाबूजी से कराए, नेमीचंद भाई साहब से कराए, आपको पुकारे तो आप उस दिन थे नहीं, इसलिए आपका रह गया। आप नीचे आ जाते। बन्न चौक मसत्थम उघादो खबगीसम तीसानमवर बंधो छेदठानम। बन्न चौक मसत्थम उघादो खबगीसम तीसानमवर बंधो छेदठानम ही। वन्न चहुक्कस्मसत्तम वगादो खवगाधिपनवीसम तीसानमवर बंधो सग सग ओच्छेद ठानम्मी। प्रणाम। गाथा दोबारा पढ़ाई जा रही है, तो नेचुरली आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा। गाथा का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण हो चुका है, क्योंकि उसके बाद एक गैप पड़ गया तो थोड़ा सा निकल जाता दिमाग से, इसलिए मैंने आज पुनः शुरू से ले लिया है। वर्ण चौक चौकम असत्थम, वर्ण चौक अप्रशस्त अप्रशस्त अशुभ वर्णादि 4, उवघादो उपघात, खवग घादी पणवीसम, खवग मन क्षय होने वाली, घाती माने घातिया कर्म की, पणवीसम माने 25। तीसान इस 30 का, तीसाणम इन 30 का, अवर बंधो जघन्य बंध, सग सग वो छेद, सग सग अपने अपने वो छेद, विच्छुत्ति के ठानमी स्थान पर, यानी जघन्य बंध कहाँ होगा तो कहते इन प्रकृतियों के अपने अपने विच्छुत्ति के स्थान पर होगा। अब घातिया कर्म की 25 प्रकृति ली। 25 प्रकृति कौन कौन सी आएगी इसमें, किताब बिना देखे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि विच्छुत्ति तो सबको अगर याद नहीं तो आगे तो फिर भंग आने वाला। ये भी नहीं, जघन्य उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी तब तक नहीं घटा सकेंगे जब तक हर एक गुण स्थान की हमको विच्छुत्ति वगैरह याद नहीं रहेगी, तब तक। ज्ञानावरण की 5 होगी, अंतराय की 5 होगी, दर्शनावरण की थोड़ा 4 होगी। थोड़ा सा जोर से बोलिए कुसुम जी, बहुत धीरे बोल, मेरे को सुनता भी हाँ, थोड़ा ज्ञानावरण की मैं मन में बोल रही थी, मुझे पता नहीं मेरा खुला है क्या, मुझे ध्यान नहीं दिया। ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, मोहनीय कर्म में निद्रा,
9 कषाय की, और इधर संतुलन कषाय की 4 आएगी। संतुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। और निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और पुरुष वेद, ये 7 होगी 9 कषाय की। 9, 10, 11, 12, 13, 10, 13 और 10 हो गई 23, और दशनावन की 4, 24, 25, 26, 27, 27 ही हुई है। कितनी 25 गिननी है, कितनी गिननी है? घातिया कर्म भाई की जुगुप्सा 25 छूट गया ऊपर नीचे। वो हो जाएगी अशुभ वर्ण नामकरण की, अशुभ वर्ण होंगी चारों। और वो घातिया वो कर्म घातिया कर्म की थोड़ी है, सॉरी वो घातिया कर्म की थोड़ी है। नहीं नहीं है घातिया कर्म की। तो घातिया कर्म की कितनी है? 25 बोल रहे हैं ना। हाँ, तो 25 मैं बताइए। बताऊं? 25 तो हो गई, कार्यक्रम की 25 मैं बताऊं? हो गई मैं 25। बताइए, बताइए त्रिशला जी। मैं बताऊं चाची जी? त्रिशला जी बता रही हैं। ज्ञानावरण की 5, अंतराय जोर से बोले, जोर से बोले, हाँ। कुछ तो हमको सुनता भी कम हेलो। है अच्छा ना। थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा ज्ञानावरण जोर से और थोड़ा स्पीड कम में बोले। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, 10 और 4 14 हो गई। और ये 5 ये 9 कसाई की हो गई। ये हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, और ये इसके बाद में संजुलन की 4 हो गई। घातक्रम की 25 हो गई ना ये। और निद्रा प्रश्न, निद्रा प्रश्न में तो भावी दर्शन, 9 कसाई की कौन सी हुई? हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और पुरुष वेद भी आएगा। पुरुष वेद मैं बोलूं ललिता जी? और वर्णादि हाँ, एक मिनट, बहुत सारा आएगा इसमें, पूछने का आएगा, इसलिए चिंता ना करें, है ना। बहुत सारा इसमें पूछने का आएगा। तो घातिया कर्म की कितनी प्रकृति होती है? 47 प्रकृति। कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? घातिया कर्म की कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 43 प्रकृति का होगा। 43 का होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक मिथ्यात्व का नहीं होगा। 45 प्रकृति का होता है, 2 प्रकृति का बंध नहीं होता है। बंध योग वास्तव में कितनी प्रकृति है? 120 है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर प्रशस्त अप्रशस्त आ गई तो वर्ण आदि 4 और गिन ली जाएगी, यानी 124 का खाता यहाँ पर चलेगा, क्योंकि वर्ण आदि अशुभ शुरू में ही जो जा रही है, वर्ण आदि अशुभ का दिया है। अच्छा, अप्रशस्त प्रकृति में कौन सी प्रकृति? अप्रशस्त प्रकृति, ध्यान दीजिएगा, घातिया कर्म मत ले आइएगा बीच में। घातिया अप्रशस्त तो है, पर घातिया कर्म तो अप्रशस्त ही है, उसमें ही लग जाता है। अप्रशस्त प्रकृति में कौन सी प्रकृति है जो गुण स्थान में सबसे आगे तक बन रही है? एक मिनट, हैंड रेज करने के बाद रुका करिए ना, खोल के हैंड रेज करके तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। नामकरण की सॉरी अप्रशस्त, चूंकि सारी अप्रशस्त प्रकृतियां नीचे चली जाती है, तो ऐसे कौन सी प्रकृति जो बहुत आगे तक बन रही है? हाँ बोलिए त्रिशला जी। मैं बोल वो अशुभ है, अशुभ, स्थिर, असाता बेटी है। अयो अयो, बस बंद करिए। वो क्या है? ललिता जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। भय और जुगुप्सा। अभी जिन भय और जुगुप्सा, एक मिनट, आप जो बोले हाँ। कम से कम त्रिशला जी ने नाम तो सही कहा। भय और जुगुप्सा किसकी प्रकृति है? अच्छा, मोहनीय कर्म की होगी। मौनीय कर्म में किसकी है? घाती कर्म। मौनीय कर्म में किस, चारित्र क्या मौनी की। उत्तर देते हैं आप लोग? चारित्र मौनीय कर्म में मौनी किस कर्म की है? चारित्र मौनी है। चारित्र मोहनी की। कैसा उत्तर देते हैं आप लोग? एक का मैंने काटा तो दूसरा भी वही उत्तर दे दिया। चारित्र मोहनी में भी किसकी है? 9 कषाय की। 9 कसाई की। तब आपने उसको पहले ही कह दिया गया ना कि घातिया कर्म की तो सारी प्रकृतियां अप्रशस्त ही है,
अब जो आगे बाकी कर्म बच गए 4 कर्म, उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न किया गया कि अप्रशस्त प्रकृति ऐसी कौन सी प्रकृति है जो बहुत आगे तक बंध रही है, कहाँ तक बंध रही है, कौन सी प्रकृति है? भाभी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ। ज्ञानावरण की 5, अरे दर्शनावरण नहीं की भाई 4। बहना, वो घातिया कर्म है। तो आप क्या चीज की पूछ रहे हैं? क्या 3 बार पूछे आप लोग अपने को? क्या आप लोग का बंद रहता है क्या? कितना बार बोले कि घातिया कर्म तो प्रशस्त रूपी है, घातिया कर्म को मत बोलिएगा। अभी वो भय जुगुप्सा बोली तो उनको हमने टोका, अभी अच्छा। चारित्र मोहनी को ले। इतना विश्लेषण होने के बाद क्यों कंफ्यूजन है भाई? उपघात होगा क्या? उपघात 8वें गुणस्थान में। दीदी मैं बताऊं? हाँ पुरुष बोलिए। और अति अरे सो भैया वो दीदी भी मैं बताती हूँ। हाँ। पुरुष वेद किसकी प्रकृति है? कौन बोला पुरुष वेद? अभी पुरुष वेद किसकी प्रकृति है? मोहनीय कर्म की है। दीदी और अति सो का आएगा। पुरुष वेद, दीदी मैं पुरुष बता वेद किसकी प्रकृति है? जिसने पुरुष वेद कहा उनसे मेरा प्रश्न है, पुरुष वेद किसकी प्रकृति है? नो कषाय। नो कषाय। आप बोले थे क्या पुरुष वेद को? मैं बोली थी। मंजू जी आपने कहा था क्या पुरुष वेद? मैंने कहा था दीदी, नो कषाय की गलती हाँ हुई। तो हमने जवाब उन्हीं से मांगा था, इसलिए दूसरे जन जवाब, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। आपका जवाब उनको समझ में नहीं आएगा, कदापि नहीं समझ में आएगा। मैंने ये कहा भी कि जो बोले वही जवाब दीजिएगा, तब उनको समझ में आता कि हम क्या गलती बोले हैं। आपके जवाब देने से उनको थोड़ी समझ में आएगा। पुरुष में तो अभी बात हुई ना, वो भय जुगुप्सा मंजू जी बोली तो कितना दूर तक आप लोग को ले गए, ले जा करके नौकसाय में लाए। तो वेद भी सब क्या है? नौकसाय है ना। इसमें कोई ये नहीं है, होता है सबसे ये गलती होती है, क्योंकि आगे तक ये बंद रही है तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, किसी ने उस प्रकृति का नाम ले दिया है, मेरे कान में वो प्रकृति का नाम पड़ चुका है। उपघात कौन सी बोला था प्रकृति बोली मैंने। मंजू जी? मंजू जी बोली थी क्या कुछ? मैं बोली थी उपघात, राइट रॉन्ग पता नहीं, मुझे उपघात लगा कि वो हाँ। आगे तक जाती है। उपघात अशुभ प्रकृति प्रकृति है। है, अप्रशस्त प्रकृति है, 8वें गुण स्थान तक बंध रही है। आप लोग को जब जघन्य अनुभाग बंध बढ़ाया गया तो उपघात को टाल करके पढ़ाया गया है ना, और फिर भी हमको कहाँ याद हो पाता है। बहुत बढ़िया से कहा मैंने कि अप्रशस्त प्रकृति है, घातिया कर्म छोड़ के है। घातिया तो अप्रशस्त है ही है, घातिया को क्या लेना देना? घातिया तो घातिया है, घातिया तो अप्रशस्त से भी बहुत खराब है। इसलिए मैंने शुरू में ही बहुत सफाई दे दी कि अप्रशस्त प्रकृति है, सबसे आगे, उसके आगे कोई प्रकृति, कोई भी अशुभ प्रकृति का बंध नहीं है। अशुभ अस्थिर कृष्णा जी ने बोला, वो बोला, लेकिन वो तो 6ठे गुण स्थान में है, ये तो 8वें गुण स्थान तक जा रही है। 8वें। इतने विशुद्ध परिणामों से भी, और ये अप्रशस्त प्रकृति, एकमात्र अप्रशस्त प्रकृति है जो 8वें गुण स्थान में, जिस 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक जो बंध रही है, एकमात्र अप्रशस्त प्रकृति। चलिए, अब हम लोग जाना कि भाई 47 कर्म, घातिया कर्म की प्रकृति में 45 का बंद हो रहा है। अब यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि अपने अपने विच्छुत्ति के समय में छपक श्रेणी वाले के जघन्य अनुभाग बंद होता है। तो इसमें 30 में कितनी चली गई? घातिया कर्म वाली कितनी चली गई? 1। घातिया कर्म की कितनी प्रकृति चली गई? 25 25 चली गई। 25 चली गई। 25 चली गई, 8वें गुण स्थान की गई 5, 9वें गुण स्थान की गई, और फिर 5, और फिर उसकी चली गई 14 उसकी चली गई। तो इस तरह से यहाँ पर 30 प्रकृति बंद विच्छुत्ति हो रही थी, उसमें 6 गई 8वें में, 5 गई 9वें में, और 14 गई उसमें। तो 25 प्रकृति घातिया कर्म की 45 प्रकृति में से 25 चली गई। कितनी बची अपने पास? 15, 45 में से 20 बची अपने पास। 20 बच गई। कितने? 20, क्योंकि 2 हमें 20 काउंट बच करनी है। 20 बच गई। आपकी आवाज ही नहीं आती त्रिशला जी, पता नहीं आपके 20 इसमें कुछ। 20 बच गई, क्योंकि 45 में होनी है, 25 चली गई, 20 बच गई। 20 बचेगी।
20 बच गई, बहुत अच्छा। अब आगे की गाथा में हम देखते हैं। ये गाथा समझ में आ गई सबको? क्या कह रहे हैं? इन 30 प्रकृतियों का अप्रशस्त वर्णादिचार उपघात, ये कैसी प्रकृतियां है? ये 5 भी अप्रशस्त है और घातिया कर्म की तो अप्रशस्त है ही है। तो इनका जघन्य अनुभाग बंद, जहां जहां भी छुट्टी होती है वहां पर जघन्य स्थिति बंद हो रहा है कि जघन्य अनुभाग बंद हो रहा है? अनुभाग बंद हो रहा है, अनुभाग की बात अनुभाग चल रही है। बंद हो अनुभाग रहा है, बंद की बात हो रही है। वहां वहां अनुभाग बंद। जघन्य अनुभाग बंद हो रहा है। अब आगे चलते 271 में, 171 में, अनथियतीन अनथिनतीयम इच्छम मिच्छे देहु विदीय क्रोध क्रोधादि देशे तदीय कसाया संजम गुण पच्छिदे सोलम। अनथिनतीयम इच्छम मिच्छे देहु विदीय क्रोधादि देशे तदीय कसाया संजम गुण पच्छिदे सोलम। अनथिनतीयमिच्छं मिच्छे अयदेहु विदीय कोदादि देश देशे तदीय कसाया संयम गुण पच्छिदे सोलम। हमेशा ध्यान रखिएगा, संक्लेश परिणाम से पुण्य प्रकृति का जघन्य बंद होता है और विशुद्ध परिणाम से अशुभ प्रकृति का जघन्य बंद होगा, है ना? संक्लेश परिणाम से पुण्य प्रकृति का जघन्य बंद, अब पुण्य प्रकृति का जघन्य बंद हम लोग क्या घटाए अभी कि सारी जो प्रकृतियां हैं अभी संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम 8वें गुण स्थान में विशुद्ध परिणाम है और पाप रूप सारी प्रकृतियां हैं, तो इनका जघन्य अनुभाग बंद है। और संक्लेश परिणाम से पुण्य प्रकृतियों का जघन्य बंद हुआ और विशुद्ध परिणाम से पाप प्रकृति का जघन्य बंद होता है। आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं। अन माने अनंतानुबंधी 4, थीन माने 3 कषाय, थीन तीयम माने 3 कषाय, अस्तान कृति निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, मिच्छम मिथ्यात्व, मिच्छे मिथ्यात्व गुण स्थान में, अयदे चतुर्थ गुण स्थान में, हु निश्चय से, विदीय दूसरी, क्रोधादि क्रोधादि दूसरी कषाय, देशे देश संयम में, तदीय तीसरी, कसाया कसाय तीसरी कषाय, संयम गुण पच्छिदे सोलम, संयम गुण को जो धारण करने वाला है, संयम गुण के जो सम्मुख हो गया है, पच्छिदे माने उधर देख रहा, संयम की तरफ देख रहा, यानी संयम धारण ही करने वाला है। सोलम, ऐसी 16 प्रकृतियों का उनको जघन्य अनुभाग बंद होता है। अनथीन तीयम इच्छम, अनंतानुबंधी 4, तो अनंतानुबंधी 4 का जघन्य अनुभाग बंद पहले से चौथे वाला करेगा कि पहले से 5वें वाला करेगा कि पहले से 7वें वाला करेगा? पहले से 7वें वाला। पहले से 7वें वाला मिथ्यात्व करेगा तो फिर हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले में तो पहले अंत से में चौथा, चौथे वाला। चौथे वाला अनंत अंत यहाँ पर क्या लिख दिया? संयम गुण धारण करने के सम्मुख हुआ है। यहाँ ये नहीं कहा कि अनंतानुबंधी 4 कसाय का जो चौथा गुण स्थान धारण कर रहा है उसको वह करेगा। यहाँ क्या कहा गया है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में जघन्य अनुभाग बंद करेगा। कौन कौन करेगा? जो संयम के सन्मुख होगा। जो चौथे गुण स्थान के सम्मुख होगा वह नहीं करेगा। गाथा में साफ आ गया। इनका करेगा तो मिथ्या दृष्टि ही, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही, लेकिन कौन कौन करेगा? जो मुनिराज बनने वाले हैं वो इन 8 प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद करेंगे। जो पहले से चौथे में आएंगे उनका नहीं होगा, क्योंकि ये लिख दिया गाथा में कि भाई उन्हीं को होगा पच्छिदे संयम संयम गुण, जो संयम गुण को तुरंत प्राप्त होने वाला है। ऐसा जीव इन 8 प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग करेगा। तो पहले से 7वें में जा रहा है तो अनंतानुबंधी का जघन्य अनुभाग बंद कर रहा है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भी कर लेगा क्या? 7वें में जा रहा तो करेगा ये दोनों भाई, करेगा इसको। हाँ, करना
जब करे- सातवें में कोई जा रहे हैं तो उनका भी जगन्यबंदी करना चाहिए, अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान का भी। गाथा में क्या लिखा है? अप्रत्याख्यान का असंयत नहीं, अप्रत्याख्यान का कहाँ लिखा है? असंयत चतुर्थ गुण स्थान में। और प्रत्याख्यान का पंचम गुण स्थान में जाने वाला। गुण स्थान में लिखा है ना, देखिए तदीय कसाया। हाँ, विधि कषाया पहला गुण स्थान वाला नहीं करेगा, वो अनंतानुबंधी का जघन्य अनुभाग बंद करेगा। हाँ, पहले हिंदी से को हम जो लोग बाद डायरेक्ट में सातवां समझेंगे। में जा रहा है उसकी बात करें ना, पहले से कोई ठीक। डायरेक्ट सातवें में जा रहे हैं, हाँ उनके मिथ्यात्व का जगन्य अनुभाग बंद होगा। हाँ, ठीक। मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का। तो सवाल उठता है कि भाई दो कसाई भी तो बीच में ही निकल गई, तो क्या उन दो कसाई यानी 8 कसाई, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, तो क्या उसका भी जघन्य अनुभाग बंद करेगा वो मिथ्या दृष्टि जो पहले से सातवें में जा रहा है? नहीं, वो नहीं करेगा। गाथा में क्या आया? देशे विधि कसाया। तो ऐदे, पहले तो ऐदे अनंतानु प्रत्याख्यान, चौथे गुण स्थान से जो सातवें में जा रहा है उसके अप्रत्याख्यानावरण का जघन्य अनुभाग बंद होगा, न कि चौथे से पांचवें में जाने वाले के। अच्छा समझिएगा, गाथा में बहुत गहराई है। पहले से सातवें में यहाँ स्थान वृद्धि को छोड़, 3 निद्रा को छोड़ दीजिएगा, 3 निद्रा का हम लोग अलग से बात करेंगे, उसका थोड़ा सा अलग से हट के विवेचन है। अनंतानुबंधी 4 कसाय है, पहले से चौथे में आते हैं तो उसका वो बंध से बिछुन होती है। तो पहले से चौथे में कोई जीव जा रहा है, कोई जीव पहले से सातवें में जा रहा है, तो जघन्य अनुभाग बंध किसको होगा? जो पहले से सातवें में जा रहा है। क्यों होगा? क्योंकि आचार्य गाथा में दे दिए कि संयम गुण पच्छिदे, जो संयम गुण उसके तुरंत बाद संयम गुण को जिसको धारण होने वाला है उसी जीव को जघन्य अनुभाग बंध होगा। तो पहले से जो चौथे में आ रहा है वहां संयम गुण तो है नहीं, तो इसका मतलब गाथा यह कह रही है कि अनंतानुबंधी का जघन्य अनुभाग बंध पहले से सातवें में जाने वाले के होगा। अब उसके बाद आ गया अप्रत्याख्यानावरण, चौथे से कोई पांचवें में जा रहा है और चौथे से कोई सातवें में जा रहा है, तो उसका जघन्य अनुबंध का स्वामी, जघन्य अनुभाग के बंध का स्वामी कौन होगा? जो चौथे से सातवें में जा रहा है। यहाँ संयम गुण को 5वां गुण स्थान नहीं लगाएंगे, वो देश संयम है ना, उसको वहां पर मत लगा लीजिएगा कि संयम मतलब 7वां गुण स्थान। संयम जहां लिखा हो वहां 7वां, अगर खाली संयम लिखा हो तो सभी जगह 7वां गुण स्थान लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आर्य को देश संयम कहना रहता है तो उसमें देश लगाते हैं। खाली संयम बोल रहे हैं तो 7वां गुण स्थान। उसी तरह 5वें गुण स्थानवर्ती कोई जीव है, देश संयमी है, प्रत्याख्यान का उदय है, जघन्य अनुभाग बंध का क्या कब होगा? तो 5वें से तो लोग 7वें में ही जाते हैं, छठे में जाते ही नहीं है। तो 5वां गुण स्थान वाला प्रत्याख्यानावरण का जघन्य अनुभाग बंद करेगा जब 7वें के सम्मुख होगा। यानी जो यहाँ पर भी हमने जब पूछा कि भाई पहला गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में कोई जीव जा रहा है तो अनंतानुबंधी का मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग बंद कर रहा है, बाकी बीच की जो 8 कसाई बची तो तुरंत दिमाग में आया कि वही करेगा। वो नहीं करेगा, क्योंकि गाथा में साफ लिख दिया कि ऐदे प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान देश, ये साफ लिख दिया। पर करेगा कौन? जो संयम गुण के सम्मुख होगा उसके जघन्य अनुभाग बंद होगा। 5वां गुण स्थानवर्ती 7वें में ही जाएगा तो कोई बात, चौथा अगर 5वें में जा रहा है, कोई चौथे से 7वें में जा रहा है तो उसके जघन्य अनुभाग बंद चौथे से 7वें वाले के होगा, चौथे से 5वें वाले का नहीं होगा। अप्रत्याख्यानावरण का जघन्य अनुभाग बंद जो 4 से 7 में आएगा उसका होगा, जो 4 से 5 में आएगा उसका नहीं होगा। इतना विवेचन समझ में आ गया क्या सबको? यह संयम गुण से 7वां गुण 7वां पकड़ के चलना है ना। संयम गुण शब्द से हम वो 7वां गुण स्थान पकड़ना है ना। हाँ, 7वां गुण स्थान लेना। संयम गुण जहां आए वहां 7, 6 नहीं लेना, कहीं 5 नहीं लेना, कहीं 7 ही लेना है। तो यहाँ पर इतनी बात हमको समझ में आई। अब चूंकि ये गाथा में ही लिखा हुआ, कोई हम अलग से इसका विवेचन नहीं कर रहे हैं, गाथा में ही ऐसा दिया हुआ है।
अब कोई पहले गुण स्थान से सातवें में आ रहा है और कोई चौथे गुण स्थान से सातवें में आ रहा है, किसकी विशुद्धि ज्यादा होगी? तो चौथे से जो सातवें में पहले जा से सातवें में जा रहा है उसकी ज्यादा होगी। हाँ? चौथे से सातवें में आने वाली सातवें में जा रहा है उसकी विशुद्धि अधिक होगी। हाँ, नहीं, जो पहले जो बोले जो बोले उनका उत्तर मैंने सुन लिया है। कोई और भी जो बोलना चाहे, आप लोग 3-4 जन बीजिए। आप अनीता, जेठी भाई साहब, कुसुम जी, मैंने सुन लिया इन लोग का उत्तर। जो पहले से सातवें में जाएगा उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। पहले जो से पहले से सातवें। सातवें में हाँ, जाएगा उसकी एक ही बार बोलिए, एक ही बार बोलिए, एक सेंटेंस हमको सुन जाता है। और बोले दीदी पहले पहले सबको पहले म्यूट से करवाइए, सातवें। बहुत आवाजें आ रही है, पहले सबको से म्यूट सातवें में करवाना जाने चाहिए। वाले की विशुद्धि ज्यादा होगी। असल में इसीलिए नाम कॉल करते हैं, नाम कॉल करते हैं तो वो देरी लग जाती है, इसलिए छोड़ देते हैं। और हमको भी कुछ नहीं समझ में आता कि कौन क्या बोला, एकदम नहीं समझ में आता हल्ले में। चलिए कविता जी बोलिए, हम नाम पुकारते हैं। पहले से सातवें में जाने वाले की बस विशुद्धि बस ज्यादा इतना ही होगी। बोली, ज्यादा नहीं। निशा जी तो शायद ही बोले, अनीता बोल चुकी है, मंजू पाठनी। हाँ दीदी, पहले से सातवें में जाएगा। पहले से सातवें में जा रहा, कितनी विशुद्धि है उसकी? अनंत आचार्य बताते हैं अनंत अनंत गुणी विशुद्धि है। चौथे से सातवें में जाने वाले की तो अनंत गुणी विशुद्धि है, उसकी अनंत अनंत गुणी विशुद्धि है। जो पहले से सात में कितना काम कर रहा है, अनंतानुबंधी को मार रहा है, प्रत्याख्यान को मार रहा है, प्रत्याख्यान को मार रहा है, मिथ्यात्व को मार रहा है, 12 कसाई को मार के वो वहां पर पहुंच रहा है। चौथा वाला तो क्या 12-13 को मार के, और चौथा वाला तो 8 को ही मार के जा रहा है। एक इतना पतला पेड़ को जड़ से काट रहा है, कितना मोटा पेड़ को काट रहा है, किसमें ताकत ज्यादा लगेगी? मोटे वाले पेड़ को काटने में, है ना। इतना बड़ा मिथ्यात्व का पेड़ भी काट रहा है, ऐसी खतरनाक कसायों को भी खत्म कर रहा है। तो पहले से सातवें में जाने वाले की विशुद्धि और किस तरह से जाता है, कैसे कैसे, इस उपलब्धि सार में बहुत अच्छा इसका वर्णन आ आया है। तो हम लोग यहाँ पर ये इस गाथा का जो समझाने का मेरा दोबारा लेने का कारण यही था। मेरे को लगा मैं इस तरह से परसों भी बताई थी, तो मैं कि इसको वापस ले लेते हैं। हाँ, उसमें देखते सरोज काला कौन खुला उनका? सरोज का तो आज हमने क्या समझा कि अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व का, यद्यपि जघन्य बंध मिथ्यात्व गुण स्थान वाले के योग के मिथ्यात्व गुण स्थान जो आगे सम्यक के क्योंकि मिथ्यात्व का बंध घट रहा तो मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में होगा। पर जघन्य अनुभाग बंध किसको होगा? जो सातवें में जा रहा होगा उसके होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र आता है तो आप लोग गलत कर देते हैं, मैं इतना बारीकी से बताने के बाद भी। तो जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन हुआ? अनंतानुबंधी। 3 निद्रा को भी छोड़ के चलिए, उसका स्पेशल अलग से फॉर्मूला है, हम आप लोग को आगे बताएंगे। तो 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन कहलाएगा? जो पहले से सातवें में जाने के सम्मुख है। चला गया वो नहीं, वो तो मिथ्यात्व का बंध कैसे करेगा? जाने के सम्मुख है। प्रत्याख्यानावरण का जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? जो चौथे से सातवें में जाने के सम्मुख है। 5वां वाला तो जाता ही 7वां में है, लेकिन फिर भी बोलने के लिए ही बोला जाएगा। प्रत्याख्यान का जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? जो 5वें से 7वें में जाने वाला है। सबको समझ में आ गया? सीमा वगैरह सबको समझ में आ गया? दीदी वो पहले से चौथे का क्या बताया आपने? जो पहले से चौथे में जा रहा है, जो पहले से चौथे में जा रहा है उसका भी अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग बंध तो होगा ही होगा, लेकिन एकदम जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो जो पहले से सातवें में जा रहा है।
भाई पहले से चौथे में भी जा रहा है तो उसका भी बंध तो खत्म ही हो रहा है ना, अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व का, तो वो भी कम ही बंद करेगा। लेकिन यहाँ जघन्य बंध की बात चली, भाई सबसे जघन्य बंध कौन का किस समय होता है? तो उस समय होता है जब पहले से सातवें गुण स्थान में कोई जीव प्रवेश करता रहता है, उस समय उसको अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग बंध होता है। भाभी मुझे पूछना था आपसे, हालांकि ये पहले वाली 170 गाथा के बारे में है कि इसमें जो ज्ञानावर्ण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावर्ण की 4 ले ली, तो निद्रा पछला अलग से क्यों ली? दर्शनावर्ण की 6 भी ले सकते थे। अरे कैसे 6 लिख सकते थे? 4 जारी 10वें गुण स्थान में, 2 जारी 8वें गुण स्थान में, 7 में कैसे लिख सकते थे? अच्छा 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 अच्छा, जाने का फर्क है। मैंने इसे सोचा प्रकृति तो दर्शनावर्ण अलग की लिखने पर तो हम लोग सारी खिचड़ी मिला देते हैं, है ना। वो क्या पार्टियां तो 28-30 पार्टी की बनती है, अपने तो 148 की एक पार्टी बना देते हैं, इतना आचार्य लिखने के बाद भी हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। ये गाथा आ गई सबको बढ़िया से समझ में? आगे चल रहे हैं। आ गई, हाँ। दीदी इसमें मतलब ये हुआ क्या कि पहले गुण स्थान से ही 7वें तक जाएगा और पहले से ही चौथे तक जाएगा? पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से 5वें में जा सकता है। जिस समय प्रथमोपसम कर रहा है, प्रथमोपसम भी हो रहा है और महाराज के सामने कोई जीव बैठा है, महाराज जी मुझे प्रतिमा दे दीजिए, मुझे 5 प्रतिमा दे दीजिए, मुझे 2 प्रतिमा दे दीजिए, उसी समय प्रथमोपसम भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो गया। लौंग रखी जा रही है, मुनिराज की स्थापना की कर रहे हैं आचार्य परमेष्ठी, उसी समय उनको प्रथमोपसम भी हो रहा है, तो मिथ्या दृष्टि है, वो प्रथमोपसम मिथ्या दृष्टि को होता है। और वो प्रथमोपसम कर रहे हैं, 7वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, प्रथमोपसम भी कर रहे हैं, तो उनको हो जाएगा पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में उनको 12 का 16 प्रकृतियों का हो जाएगा। हाँ? नहीं तो 8 का हो, तब 16 प्रकृतियों का हो जाएगा। 16 प्रकृति, 4 तो संजलन कसाय का उदय रहता है ना मुनि महाराज को, 12 कसाय और 1 मिथ्यात्व का हो जाएगा। पर अगर कोई कहे कि भाई पहले से 7वें में गया तो पहले में 17 प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद हो जाए, ऐसा नहीं कहलाएगा। जघन्य अनुभाग बंद अपनी अपनी साफ आ गया दे से वहां पर होगा। जो पहले से 7वें में जा रहा है उसको अप्रत्याख्यानावरण का प्रत्याख्यानावरण का जघन्य अनुभाग बंद नहीं होगा। जो पहले से 7वें में जा रहा है उसको अप्रत्याख्यानावरण आप लोग कोई भी नहीं लिखते। हम अभी भी विकास भैया की क्लास अगर चला लेते किसी दिन, पुरानी क्लास, तो पता नहीं कितना पेज रंग लेते हैं। एक तो हम लोग को भाई साइंस पढ़े हुए, हम लोग को लिखना पड़ता था, उनका लेक्चर लिखना पड़ता था, तो हम लोग को तो आदत ही बन गई लिखने की। पहले से 7वें गुण स्थान में अगर कोई आ रहा है तो अनंतानुबंधी का जघन्य अनुभाग बंद होगा। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का जघन्य अनुभाग बंधक नहीं है वो तो उसी गुण स्थान वाला होगा जहां इसका उदय है। ये अंतर समझ के चलिएगा। तो मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का जघन्य अनुभाग बंद कहाँ होता है? तो पहले से 7वें में जाता है। अप्रत्याख्यानावरण का जघन्य अनुभाग बंद कहाँ होता है? जो चौथे से 7वें में जा रहा होता है। यही डिफरेंस समझना चाहती थी। हाँ, क्या बोले? यही समझने के लिए पूछा था मैंने। तो जो पहले से 7वें हो रहा है, तो जो 5वें से 7वें में ही जाते हैं, तो 5वें से 7वें में जा रहा है। यहाँ यह समझाने का कारण है कि पहले से 7वें में जाने वाले के 17 प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद नहीं हो रहा है, 5 ही प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद हो रहा है। 17 नहीं 13, सॉरी, 5 ही प्रकृति का हो रहा है, बाकी सबका जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी वो नहीं है। समझ में आई कि तो नहीं है, पर उसके तो समझ में आई, लेकिन जो जा रहा है पहले से 7वें में उसके अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तो होगी नहीं। हाँ होगी नहीं, तो उसका वहां पर उसको अजघन्य बंध है, जघन्य बंध नहीं है, क्योंकि सारी कसायों का बंध है, तो अजघन्य बंध वहां घटेगा। उनका बंध तो घटेगा ही, लेकिन अजघन्य घटेगा। जघन्य जब घटेगा जब उस गुण स्थान से संयम में जाएगा तब।
लेकिन दीदी 4 अनंतानुबंधी के साथ स्थान वृद्धि 3 और मिथ्यात्व 1 8 का अष्टांग हो वृद्धि जाएगा। का तो कितनी बार मैं बोल चुकी कि अलग से बताऊंगी, और मिथ्यात्व अच्छा। बोल ही रही हूँ कि मिथ्यात्व का भी करेगा जगन। अष्टांग वृद्धि के लिए तो मैं 4 बार बोल चुकी, हाँ, इसका हाँ। अलग से बताएंगे, क्योंकि इसका अष्टांग वृद्धि दूसरे गुण स्थान में जाती है, दूसरे गुण स्थान से ऊपर नहीं जाता है, इसलिए अष्टांग वृद्धि का आप लोग को तो खुद ये सब पकड़ लेना चाहिए कि हाँ, अष्टांग ठीक। वृद्धि से ऊपर जाता नहीं है। अष्टांग वृद्धि दूसरे गुण स्थान में भी क्षुण्ण हो रही है, तो इसमें कैसे घटेगा? दूसरे गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं बनता ना, उसमें तो नीचे ही जाता है जी। आ गई सबको समझ में? आगे चलूं? जी दीदी। 172 नंबर का था। आहार मपत्य पमत्य आहार, आहार मपत पमत्ते प्रमत्त शुद्धेय दिशो गानम नरतिरिये सुमतियम विलंब बेगुवच्छकाओ। आहार मपत मपत पमत्ते आहार मपमत्ते आहार मपमत्ते प्रमत्त शुद्धेय दिशो गानम नरतिरिये सुमतियम बीलम बेगुवच्छकाओ। आहारमपमत्ते पमत्त शुद्धेय अरदिशो गाणम नरतिरिये सुमतियम वियलम वेगुवच्छकाओ। अभी तक कितनी घात्याकरण की प्रकृति हो चुकी? ऊपर कितनी हुई थी? 25 हुई थी। 25। इसमें कितनी हो पहले गई? 25 हुई, हाँ, यहाँ कितनी हुई? यहाँ 4 4 8 4 12 12 प्रकृति हो गई। 15 16 ही है। 16 हो गई। 16 प्रकृति हो गया। दीदी शायद 41 हुई सब मिला के। हाँ, 41 हुई, 25 पहले की और अनंतानुबंधी वाली 8 और फिर 8 प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान। 8 4 12 4 16 25 16 41। बंद कितने का होता है? 45 40 का। हाँ, 45 कितना का बोले? 45 45 का कोई बंद कोई होता है। संख्या ना हिंदी में समझ में नहीं आती है, एक जैसी लगती है। 45 बोलो तो 47 बोलो तो एक जैसी लगती है, सुनने में नहीं आती। 45 की तो कितनी प्रकृतियां बची? कौन कौन सी बच गई? आरक्षण आरक्षण नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, वो तो नाम जोड़ संजोलन दिया। की 4, संजोलन की 4 बच गई। घातियाकरण की 45 प्रकृति का बंद होता है। 41 का हिसाब दे दिए आचार्य की, 41 कहाँ पर संतुलन ज्ञान बंद बच होती है। अब बच कौन सी गई? कौन कौन सी बच गई? संजुलन की 4 संजोलन की अवधान माया लोभ बस 4। 4 तो मेरे ख्याल से निद्रा, 3 निद्रा, 1 और मिथ्या। संतुलन की तो हो गई संजोलन थी। की 4 हो गई ना बस। हाँ, 3 नहीं। हाँ, 41 ये हो गई और संज्वलन की 4 बच गई। किसकी बच गई? संज्वलन कसाई की। संजलन कषाय की। संजलन कषाय का यहाँ पर अभी बची हुई है क्या? दीदी ऐसे कैसे 25 काम को अभी चलेगा? बची हुई नहीं है, तो संतुलन कराई ऐसे की बची हुई कैसे नहीं। काम चलेगा कि 2 ही गाथा और खूब 1 घंटा से कितना 44 मिनट से 2 गाथा पढ़ा रहे हैं, और नहीं तब बची हम हुई। नहीं बोल पा रहे हैं संजलन क्या? अरती और शोक बचे है। 2 ही बची क्या? 4 बची हैं। 4 अरती शोक और वह जुगुप्सा। वह जुगुप्सा स्त्री तो भेद, चली गई 8वें में। स्त्री भेद, नपुंसक भेद और 4 बची है ना। हाँ, स्त्री वेद, आरती, पुस्तक वेद और अति शोक। मंजू जी किधर ध्यान है आज आपका? कोई कस्टमर आया हुआ है क्या? संजलन का नहीं, तो सबसे ठीक है। पहले ही भी छुट्टी कर दिए ना, पहली गाथा में हो गया ना। पहले गाथा में हो गया था। ठीक है। इतना 2 ही गाथा में इतना ध्यान भटकाएंगे तब तो फिर समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 4 प्रकृति बची। घातिया कर्म की आचार्य ने 41 प्रकृति हमको बता दी, 16 और 25।
अब आगे क्या बताते हैं, देखते हैं आगे बताते हैं कि कहाँ बताते हैं। गाथा का जी, इसका उच्चारण अर्थ नहीं किया अब गाथा का। वैसे तो इसका अर्थ परसों 4 बार कर चुके हाँ हैं। हो गया वो। हाँ, तो आज हम फिर से इसलिए ले लिए कि एक बार फिर दोहरा देते, इतना बार बोलने के बाद भी ठीक से होता नहीं, इसलिए आप 4 बार तो अतिस्थापना वाली परसों बात कर चुके बताने हैं। वाले थे ना, अतिस्थापना। चलिए आहारम फिर कर देते हैं। आहारम अपमत्ते, आहारक द्विक का अप्रमत गुण स्थान में पम्मत पम्मत शुद्धे प्रमत गुण स्थान के सम्मुख हुआ। अरदिशोगा नाम अरतिशोक का नर तिरिये मनुष्य त्रियंच के सुहुम तियम सूक्ष्म त्रिक वियलम विकलेंद्रिय बेगु व छक्का वो बेक्रियक सटक्का। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आहारक द्विक का और अरति शोक का कौन बंद करता है? तो बोला जो प्रमत अपमत्ते पमत शुद्धे अप्रमत गुण स्थानवर्ती प्रमत के सॉरी अप्रमत गुण स्थानवर्ती प्रमत में जिस समय जा रहा हो सम्मुख हो प्रमत के, वो आहारक दिक का बंद करेगा। और अरदि शोका नाम विकल्प कौन बंद करेगा? प्रमत गुण स्थानवर्ती, वो अप्रमत गुण स्थानवर्ती करेगा और ये अप्रमत वाला करेगा। अप्रमत वाला क्यों नहीं कर देगा? अरति शोक का भी अप्रमत वाला कर देना चाहिए। जघन्य अनुभाग बंद और विशुद्ध परिणाम है 7वें गुण स्थान में। छठे में बंद विच्छुति हो जाती है ना रति हाँ, और शोक। छठे में बंद विच्छुति हो जाती है। आगे कहाँ से बंद करें इसका? न उत्कृष्ट न जघन्य, इसलिए परमत गुण स्थान के अंत भाग में अरति शोक का भी, क्योंकि उसमें विशुद्ध परिणाम है, तो यहाँ पर जघन्य बंद होगा। दोनों कषाय की प्रकृति है। नर तिर्य और मनुष्य और त्रियंच में सुहुम तिय सूक्ष्म त्रिक का और विकल इंद्रिय का और व्यक्रियक सटक का जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? मनुष्य और त्रियंच है। तो मनुष्य और त्रियंच क्यों लिखे? देव और नारकी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि देव तो बादर पर्याप्त और प्रत्येक में जाता है। देवनार की होते नहीं है। देव तो बादर पर्याप्त प्रत्येक में जाएगा, न कि देव, हाँ देव इनमें जो प्रकृतियां लिखी क्या हुई बोल रहे हैं मंजू जी आप? हाँ। क्यों? मंजू जी तो बुक नहीं है आपके सामने? क्यों देव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनेगा? तो बादर आप यहाँ पर्याप्त। पर पर्याप्त तक ये सब क्यों ले आए? जो सामने चीज है उसकी व्याख्या करेंगे कि जो चीज नहीं है उसकी व्याख्या करेंगे? आप सब भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ पर ये पूछा गया कि भाई सूक्ष्म त्रिक विकल त्रिक व्यक्तिक सटक का मनुष्य त्रियंच क्यों कर रहा देवनार की, तो आप इसकी व्याख्या करेंगे ना। आप दूसरी चीज बादर पर्याप्त ये सब कहाँ से ले आए? तो देव और नारकी जाएंगे ही नहीं ना, सूक्ष्म अपर्याप्त और न व्यक्रियक षटक होगा उनके देव नारकियों की। बस हाँ, ये उत्तर है। और ना क्योंकि विकलेंद्रिय देव और में नारकी जाएंगे। जाता ही हाँ। नहीं है, व्यक्तिक सटक बांधता ही नहीं है, नहीं जाता इसलिए बांधता नहीं है। विकल त्रय में भी नहीं जाता इसलिए नहीं बांधता है। और सूक्ष्म त्रिक सूक्ष्म पर्याप्त साधारण भी देव और नारकी नहीं बनते, इसलिए देवनारकी नहीं करते इसका जघन्य बंध का स्वामी। तो कौन करता? बोलो मनुष्य त्रियंच ही करेगा। आगे नोट दिया हुआ, देवायु नरक आयु का बंध मनुष्य त्रियंच करता है। जघन्य आयु का बंध देवायु की जघन्य आयु हो या नरक आयु की जघन्य आयु हो, मनुष्य त्रियंच ही बांधेगा, नारकी और देव तो बांधेगा नहीं। लेकिन त्रियंच और मनुष्य आयु जघन्य आयु कौन बांधता है? जघन्य अनुभाग कौन बांधता है? अनुभाग की बात है, जघन्य आयु की बात नहीं है, जघन्य स्थिति की बात नहीं है। जघन्य तो नीचे क्या लिखे हैं कि मनुष्य त्रियंच आयु का जघन्य अनुभाग बंध कौन करेगा? तो लब्ध पर्याप्तक जीव करेगा। इस तरह से चारों आयु का बता दिया। अब गाथा नंबर 173 सब हो गई थी। हमको याद आ रहा है कि 175 76 तक हो गई थी, 175 तक हो गई थी। सुर निर्ये उजो राल दुगम तम तम ही तिरी यदुगम नीचम चति गदी मध्यम परिणाम थावरे यखम। सुर निर्ये उजो राल दुगम तम तम ही तिरी यदुगम नीचम चति गदी मध्यम परिणाम थावरे यखम। सुर निरये उज्जो
वोराल दुगम तम तमम्मी तिर्यदुगम नीचम चति गदिम मज्जीम परिणामे थावरे यक्खम। सूर निरये देव और नारकी के, यद्यपि ये सप्तमी का है लेकिन सप्तमी और षष्ठी में दोनों में चलता है। देव नारकी के उज्जोगो उद्योत प्रकृति का और आल दुगम दुगम औदारिक द्विक का तम तम ही सप्तम गुण स्थान वर्ती तिरिय दुगम तिरियंच मीनिंग कर रहे हैं अभी तिरिय दुगम तिरियंच गति तिरियंच गत्यानुपूर्वी का सप्तम गुण स्थान बढ़ती या सप्तम नरक का? सप्तम नरक बोली, स्थान सप्तम बढ़ती है। नरक, सप्तम हाँ? नरक बोला था। हाँ नहीं, आपने भूल से सप्तम गुण स्थान बढ़ती कह दिया। सप्तम अच्छा, नरक नहीं होगा क्या? हाँ, भूल से हो निकल सकता गया। हाँ, हो तम सकता है। तम ही, तम मतलब नरक ही होगा ना। हाँ तम ही है तो तम का मतलब सातवें नरक ही नरक का होता नाम है। है ना तम। हाँ, तमस हाँ, तमस हाँ। तम पृथ्वी सातवां नरक। नीचम नीच गोत्र ती गति तीन गति वाले मध्यम परिणामे मध्यम परिणाम वाले थावर थावर यखम अस्थावर और एक इंद्रिय। ये इसका मीनिंग हुआ। क्या कहना चाहते हैं कि उद्योगत और औदारिक द्वीप का तो जघन्य बंध का स्वामी कौन होगा? बोला सूर और निरय। संक्लिष्ट देव और नारकी बांधेंगे, क्योंकि जघन्य अनुभाग बंध है तो जघन्य अनुभाग बंध हम लोग समझ रखे। प्रकृति कैसी है? औदारिक द्वीप और उद्योत पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति का जघन्य बंध किससे होता, किन परिणामों से होता है? संक्लिष्ट परिणाम से। संक्लेश परिणामों से होता है। तो यहाँ संक्लेश परिणाम हम लोग लगा लेंगे। उद्योत और आहारक द्वीप का जघन्य अनुभाग सहित कौन बांधता है? तो संक्लिष्ट देव और नारकी के बंधती है। फिर कहते हैं दुगम तम तम ही त्रिय दुगम। और सातवें नरक क्यों ऐसा? संक्लिष्ट देव और नारकी के ही क्यों बंधी? जघन्य अनुभाग बंध संक्लिष्ट देव नार। उद्योत कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। और आरिक देव की पुण्य प्रकृति है। उद्योत प्रकृति का बंध, क्योंकि पुण्य प्रकृति होते हुए भी इसका अति विशुद्ध परिणाम के साथ बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? संक्लेश परिणामों से क्यों होता है? क्योंकि इसका विशुद्धि दूसरे गुण स्थान पर जाती है। दूसरे गुण स्थान में विशुद्धि हो जाती है। दूसरे गुण स्थान में विच्छुद्धि हो जाती है, इसलिए इसका बंध क्या नाम है सो संक्लेश परिणामों से होता है। लेकिन बहुत संक्लेश से इसका जघन्य बंध होगा और विशुद्ध परिणामों से इसका उत्कृष्ट बंध होगा, क्योंकि पुण्य प्रकृति है। नीचम चति गदी, नीचम माने नीच गोत्र, कुछ छूट गया क्या? हाँ, तम तम ही त्रिय दुगम। सातवें नरक का नारकी जो है त्रिय दुगम त्रियंच गति द्विक नीचम और नीच गोत्र ती गति मध्यम परिणामे तीनों गति के मध्यम परिणाम वाले थावरे एकम अस्थावर और एक इंद्री का बंद करेंगे। कौन? तीन गति के जो मध्यम परिणाम वाले होंगे वो अस्थावर का और एक इंद्रिय का बंद करेंगे। इसमें तीन गति में कौन आ जाएंगे? कौन कौन सी गति आ जाएगी? नरक गति को छोड़कर तीनों गति। नरक गति को छोड़ के बाकी, क्योंकि नारकी जाता नहीं है इंद्री में और देव भी जाता है, इसलिए एक गति को छोड़ के क्या कहते हैं, तीन गति के जो मध्यम परिणाम वाले जीव होंगे अस्थावर का और एक इंद्रिय का जघन्य अनुभाग बंद कौन करेगा? बोलो जो मध्यम परिणाम वाले एक इंद्रिय तीन गति के जीव है, यानी मनुष्य भी कर सकता है, त्रियंच भी कर सकता है और देव भी कर सकता है। लेकिन कहते हैं तम तम ही त्रिय दुगम नीचम। सातवें नरक का नारकी बोला है त्रियंच द्विक का और नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद करेगा। तो नीच गोत्र का सातवें नरक के नारकी के हमेशा कौन सा गोत्र का बंद होता है? नीच गोत्र। नीच गोत्र का। तिर्यंच में जाएगी। हमेशा कौन सी गति का बंद होता है? गति का बंद होता है। लेकिन जब प्रथमोपम के सम्मुख होगा उस समय कैसे परिणाम होंगे? विशुद्ध परिणाम होंगे। अब विशुद्ध परिणाम से पाप प्रकृतियों का कैसा बंद होता है? जघन्य अनुभाग। जघन्य अनुभाग बंद होगा। तो जिस समय सम्यक तो की सम्मुख होगा उस समय सातवें नरक का नारकी
नीच गोत्र का और त्रियंच गति त्रिज गत्यानुपूर्वी का जघन्य अनुभाग बंध करेगा। यद्यपि 33 सागर तक इसका बंद कर सकता है, परंतु वो जघन्य अनुभाग बंद नहीं होगा। जघन्य अनुभाग बंद तभी प्राप्त करेगा जब कोई प्रथमोपसम के सम्मुख होगा। उस समय सम्यक तो नहीं, सम्यक करने के बाद तो नीच गोत्र का बंद होता ही नहीं है, अभिमुख है प्रथमोपसम के, अभी वो मिथ्या दृष्टि है। पर कैसा है? जघन विशुद्ध परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि है। तो विशुद्ध परिणाम के साथ में नीच गोत्र का और त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये तीनों ही पाप प्रकृति है। त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है, पर गति गत्यानुपूर्वी पाप प्रकृति है, अशुभ प्रकृति है। तो तीनों का बंध प्रथमोपसम के सम्यक तो जब रहेगा कोई जीव, तब इसका जघन्य अनुभाग बंध करेगा। उसके बाद उसको प्रथमोपसम हो जाएगा तो क्या कौन सा मतलब कौन सी गति गत्यानुपूर्वी और कौन सा गोत्र बांधेगा? के बाद बांधेगा और नीचे गोत्र। एक मिनट, सब कोई म्यूट कर ले तो 3-4 असल में किसी को पता भी नहीं चलता ना, किसी की गलती भी नहीं। एक एक बोलिए त्रिशला जी। तो वे उच्च गोत्र बांधेगा और अरे मैंने तीन प्रकृति, आप लोग मेरा प्रश्न ध्यान से सुना करिए, हम इरिटेट हो जाते हैं जब आप लोग प्रश्न का उत्तर कुछ अलग हटके देते हैं। तो मैंने क्या पूछा कि कौन सी गति बांधेगा, कौन सा गोत्र बांधेगा जब सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो? हाँ, तो मनुष्य गति अनुपूर्वी और उच्च गोत्र बांधेगा। उच्च गोत्र बांधेगा जब, चूंकि बनता ही नहीं नरक गति नरक गति, बाकी देव गति वो बांध नहीं सकता, 2 ही गति बांध सकता, त्रियंच और मनुष्य। चौथा गुण स्थानवर्ती देव और नार की मनुष्य गति ही, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र ही बांधते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थान में आने के बाद में 7वें नरक का नार की 33 सागर तक उच्च गोत्र का बंध कर सकता है, 33 सागर तक औदारिक द्वीप का बंध कर सकता है, परंतु मर के फिर भी कहाँ जाएगा? त्रियंच में जाएगा, नीच गोत्र में जाएगा। आगे चले। दीदी वो जाएगा तो तिरंज में ही ना, तो 6 महीने बाद जब आयु बन जाएगी तब फिर वो नीच गोत्र का बांधना शुरू वापस आयु मिथ्या कहाँ तो से? आयु को सब जगह मत लाया करिए। आप ये समझना चाहती हो तो अलग बात है कि आयु का बंद कब हो रहा, क्या हो रहा। आयु का बंद तो लास्ट के 6 महीने में होता है ना मंजू जी। हाँ, तब उसका फिर नीच गोत्र बन सागर जाएगा। तो बहुत बड़ा समय है, वो रहेगा प्रथमोपशम। मरण के बहुत बार बताया गया ना कि मरण के 2 अंतर्मूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आएगा, आयु का बंद करेगा, अंतर्मूर्त त्रियंच आयु का बंद करेगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, मर के त्रियंच में आ जाएगा। दीदी जब ये अपन बोलते हैं कि इनका 6 महीने पहले बंद होता है, तो 6 महीने के पूरे 6 पीरियड में महीने बंद हो पहले सकता है बंद क्या? होता, ये नहीं कहा गया। 6 महीने पहले से बंद शुरू होता है, ये थोड़ी लास्ट कहा तक 6 महीने पहले बंद हो जाता है, ये तो कहीं नहीं बताएगा। 8 अपकर्ष काल का, फिर 8 अपकर्ष काल की क्या जरूरत है मंजू जी? 6 महीने पहले बंद ही हो जाएगा नियम से, तो फिर आगे के समय में अपकर्ष काल बताने की जरूरत है क्या है? कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो इन 8 लोगों के भी 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं क्या 6 महीने में? अरे कितनी बार ये बात आ चुकी है। नहीं मंजू नहीं, जी तो जैसे अटेंड भी मनुष्य बहुत कम तिरंज करती तो ना, रहती 1 नहीं है, तो तिहाई बाहर ही रहती है। अरे सबके जब लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के 8 अपकर्ष पढ़ सकते हैं, लब्ध पर्याप्तक जीव के बहुत बार बताया गया कि भोग भूमि में 9 महीने में 8 अपकर्ष पढ़ेंगे, देव और नारकी को 6 महीने में अपकर्ष काल 8 पढ़ेंगे, और मनुष्य त्रियंच को तो आयु के त्रिभागी में पढ़ेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ दीदी, ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने पूछ लिया कि इनके 8 अपकर्ष काल में 8 6 अपकर्ष महीने काल में सभी को पड़ेगी। पढ़ते हैं, कोई भी जीव अनंत जीव हैं, सबके ही आयु के 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं, चाहे वो अपर्याप्तक हो चाहे पर्याप्तक हो। लब्ध पर्याप्तक की तो पर्याप्त नहीं पूर्ण हो रही है, फिर भी वहां पर भी परिणाम योग स्थान घटा के 8 अपकर्ष काल घटाए गए हैं, जबकि परिणाम योग स्थान तो पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, परंतु लब्ध पर्याप्तक के तो अपर्याप्त अवस्था में ही हो रहे हैं, क्योंकि नहीं होंगे तो आयु का बंध कहाँ होगा? आयु का बंध परिणाम योग स्थान में होता है, इसलिए परिणाम योग स्थान वहां भी घटाया जा रहा है। तो दीदी 6 महीने का जो अपकर्ष काल 8 करेंगे, वो भी तिहाई तिहाई करके करेंगे या कभी भी पढ़ सकते? हाँ नहीं, वैसे तिहाई से 6 महीने में एक बढ़ गया, उसके बाद 4 महीना बीत गया तब पढ़ा, फिर 40 दिन बीत गया तब पढ़ा, फिर समझ लीजिए 12 दिन क्या 12 दिन बीत गया तब पढ़ा, फिर 2 दिन बीत गया तब पढ़ा, 4 दिन बीत गया तब पढ़ा, फिर 2 दिन का 1 तिहाई पढ़ा, ऐसे तिहाई में होता है वहां पर भी।
दीदी जब नारकी 33 सागर तक उच्च गोत्र मनुष्य गति यानी पूरी का बंद करता है, तो फिर वो तिरंज गति में क्यों जाएगा? हाँ, तो वह 7वें नरक का नारकी त्रियंच में ही जन्म लेता है नियम से, तो वो वहां चला जाएगा। अब वहां क्या काम आया? औदारिक शरीर, औदारिक गति, तो उसको काम आई जाएगी। मनुष्य गति अनुपूर्वी की बात है, वो त्रियंच गति अनुपूर्वी के मुख से खिरती चली जाएगी। जब जब उसके निषेक आएंगे उदय में, वो त्रियंच गति के मुख से खिरती चली जाएगी, पर मुख से उसका उदय होता जाएगा। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय अंतर्मूर्त के बाद है। अंतर्मूर्त में चौथे गुण स्थान में कोई है, मनुष्य है, थोड़ी अभी नारकी क्यों भेजे, मनुष्य है, अभी 100 वर्ष उसकी उम्र है और चौथे गुण स्थान में है। चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम में उसने शुरू कर लिया, तो बाकी 92 वर्ष तक तो बांध रहा है ना। और अंतर्मूर्त के बाद उदय में आने चालू हो जाती है। तो कैसे होती है? परमुख से आने लगती है, क्योंकि उसकी निषेक रचना अंतर्मूर्त के बाद ही हो जाती है। उसकी अबाधा कितनी है? अंतर्मूर्त है, तो अंतर्मूर्त के बाद अबाधा है, तो उदय काल आ गया। उदय काल में किसी की भी क्षमता नहीं कि उदय को रोक सके। उदय 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 उदीर्णा हो चाहे नहीं हो, उदीर्णा तो एक परिणाम विशेष पर है। उदय की स्थिति जो निषेक रचना हो जाती है, उसको पलटने के लिए कोई भी संभव नहीं है। तो उदय में आ रही तीर्थंकर प्रकृति परमुख से उदय में आती रहती है। नामकर्म की प्रकृति है, नामकर्म की प्रकृति अन्य नामकर्म की प्रकृतियों के मुख से उदय में आती रहती है। उदय में आने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि उसको औदारिक शरीर का उदय चल रहा है, तीर्थंकर प्रकृति के निषेक के बीच में आ गए, तो वो तीर्थंकर प्रकृति के निषेक औदारिक रूप होकर के खिल जाएंगे। तीर्थंकर रूप होकर नहीं खिलेंगे, और तीर्थंकर प्रकृति रूप से नहीं खिलेंगे, औदारिक रूप से होके खिल जाएंगे। अति स्थापना के लिए आप बताने वाले थे ना आज? हाँ, आज इसलिए नहीं बताया ना कि एक तो बाबूजी का मैसेज आ गया था हमको, अच्छा, कि यहाँ कोई आपके महाराज लोग आए हुए हैं क्या, मुनि महाराज हाँ, लोग हाँ। बाहर है, तो फिर बाबूजी के लिए दोबारा लेना पड़ता है, थोड़ा सामने ही अच्छा, लेने का है, तो हम ठीक है, कहे कि हाँ कोई तो बात आप ज्वाइन करते हैं तब ले लेते हैं। आप लोग बना लिए कॉपी पर क्या? हाँ यानी बनाए, जैसे और आपने हाँ, यहाँ बना जो लिया। पढ़ाया था तब भी अति स्थापना वाली 48 बना लिया। की कराई थी, वो भी पढ़ा है। हाँ, क्या बोले जेठी भाई साहब? बना लिया है। हाँ, अलग अलग रंग से बनाए ना, जैसे मैंने अलग अलग रंग से हाँ बनाया है। हाँ, अलग अलग रंग से बनाया है। हाँ, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं, इसीलिए। एक बार समझ लेंगे फिर तो कैसे भी बनाओ समझ में आ जाएगा, पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होती है। गाथा ले रहे हैं आगे की, सब गाथा रिपीट ही हो रही है। सो हम उस दिन यहाँ तक हुआ था। नहीं, वो नहीं कहना चाह रहे हैं। आज लेने का विशेष कारण वही रहा कि थोड़ा सा अलग से घातिया कर्म बताएं, और 171 वाली प्रकृति संयम के सम्मुख होगा, उसके होगा, पर खूब मैंने ऐसे खुलासा नहीं किया था, तो इसलिए मैं कही कि अब वहां से वापस ले लेते हैं, नहीं तो आगे ही लेती। सोहमोतीयतावम तीर्थयरम अविरदे मनो समहि। अच्छा, दो का पहले बता देते हैं क्या? अस्तान गिरधि निद्राती, इसकी विच्छुत्ति कहाँ है? पहले दूसरे गुण स्थान में है। अब दूसरे गुण स्थान से अगर ऊपर जाता तब तो कह देते भाई जहाँ बंद भी छुट्टी हो रही है वहां पर इसका जघन्य अनुभाग बंद है, तो दूसरे से तीसरे या चौथे में तो जाता नहीं है, पहले में जाता है। पहले में, दूसरे से पहले में जाएगा तो कैसे परिणाम होंगे? संक्लेश होंगे कि विशुद्ध होंगे? संक्लेश परिणाम होंगे। संक्लेश परिणाम होंगे। अब संक्लेश परिणाम से अशुभ प्रकृति का बंध जघन्य होगा कि उत्कृष्ट होगा? उत्कृष्ट होगा। संक्लेश परिणाम से जघन्य होगा। सबकी आवाज आनी चाहिए बहुत तेजी जी, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पा रहा ना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। संक्लेश परिणाम से अशुभ प्रकृति का बंध, अनुभाग बंध ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपको वहां पर हम कहे कि अस्तान गिरिधि कहाँ घटा रहे हैं? वो मिथ्यात्व गुण स्थान में दिया ना, वहां पर 8 प्रकृति, अनंतानुबंधी 4, अस्तान गिरिधि 3 और मिथ्यात्व। वही मिथ्यात्व में क्यों उसकी विच्छुत्ति घटा रहे भैया? तो दूसरे गुण स्थान में जाती है, तो इस कारण उसको मिथ्यात्व गुण स्थान में ही वो कहीं पर उसका जघन्य अनुभाग बंद करेगा,
उसके लायक जहां पर जैसे परिणाम आएंगे वैसा जघन्य अनुभाग बंध कर लेगा। आप लोग का वहां प्रश्न होना चाहिए था कि मिथ्यात्व में क्यों जा रही है, जाति तो दूसरे गुण स्थान में है। ये प्रश्न आप लोगों की तरफ से आना था, क्योंकि स्थान कृति निद्रा दूसरे गुण स्थान में जाती है और कहा इसका जघन्य अनुभाग बंध कहाँ कर दिया, पहले गुण स्थान में। हेतु समझ में आया क्या, कारण समझ में नहीं आया, नहीं आया? नहीं आया मेरे को। स्थान कृति आदि कैसी प्रकृति है, शुभ प्रकृति की अशुभ प्रकृति? अशुभ। अशुभ प्रकृति है। अशुभ प्रकृति का तीव्र संक्लेश परिणामों से जघन्य बंध होगा कि उत्कृष्ट बंध होगा? उत्कृष्ट बंध होगा। परिणामों से, मैं और धीरे धीरे बोलती हूँ, तीव्र संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृति का अनुभाग बंध कैसा होगा? उत्कृष्ट होगा, है ना। संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृति का उत्कृष्ट बंध होता है। तो जब दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही है, दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं घटाए? तो दूसरे गुण स्थान से नियम से पहले में आता है, तो पहले में आता है उस समय उसकी विच्छुत्ति हो रही है, तीसरे में जाते समय तो हो नहीं रही है, तीसरे में तो जाता नहीं है, पहले में आते समय होनी चाहिए विच्छुत्ति। तो आचार्य कह रहे हैं जब दूसरे से पहले में आ रहा कोई जीव तो उसके तो संक्लेश परिणाम ज्यादा हो गए ना, ज्यादा हो गए तो अनुभाग भंग ज्यादा होगा ना। अशुभ प्रकृति का संक्लेश परिणाम से अनुभाग ज्यादा होगा, इसलिए दूसरे से पहले में आते समय उसका नहीं हो सकता। तो कहाँ दिया गाथा में? मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में ही उसका जघन्य अनुभाग बंध होता है। जहां भी उसके लायक जघन्य अनुभाग के लायक संक्लेश परिणाम आएगा वहां पर उसका जघन्य अनुभाग बंध होगा। इसीलिए वहां पर मिथ्यात्व गुण स्थान में दिया है गाथा में, है ना। नहीं तो दूसरा गुण स्थान में प्रकृति विच्छुत्ति हो रही थी, बीच में पहला गुण स्थान कहाँ से आ गया भाई? इसी कारण से में आके जब उत्कृष्ट बंद हो रहा है तो फिर जघन्य कैसे होगा? मिथ्यात्व में आते वक्त, मिथ्यात्व में रहते वक्त होगा ना, आते वक्त तो घटाया ही नहीं ना, तब तो दूसरे गुण स्थान में घटाते ना मंजू जी, पहले गुण स्थान में घटाया है, दूसरे में थोड़ी घटाया है कि दूसरे से पहले में आते समय हो रहा है। गाथा में आ चुका है ना, पहले गुण स्थान में हो रहा है। तो ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए था आप लोगों की तरफ से कि भाई ये तो दूसरे में विच्छुत्ति हो रही है, पहले में कहाँ से हो रही है इसका जघन्य अनुभाग बंध? तब हम उत्तर देते। वो तो आप लोग की तरफ से किसी ने प्रश्न खड़ा किया नहीं, अभी मेरे को याद आ गया तो मैं बता दी। तो इसलिए स्थान कृति आदि निद्रा यद्यपि दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही है परंतु इसका जघन्य अनुभाग बंध पहले गुण स्थान में होगा, क्योंकि दूसरे तो पहले में जब वो सम्यक्त्व के सम्मुख होता है उस समय होता है या कैसे? नहीं, नहीं वो सब कुछ नहीं, सम्यक्त्व सम्मुख कुछ नहीं है, बस मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है, इतना ही है। चलिए गाथा उच्चारण कर रहे थे शायद हम। सोमोतीय तावम तिथयरम विरदे मनो सम्हि चदुगदि बाम किलिठे पन्नस दुबे बिसोहिये। सोमोतीय तावम तिथयरम विरदे मनो सम्हि चदुगदि बाम किलिठे पन्नस दुबे बिसोहिये। सोमोत्तीय तावम तिथयरम अविरदे मनुसम्मि चदुगदि वाम किलिट्ठे पन्नस दुवे विसोहिये। ती सोमवती, ती का मतलब क्या होता है? ती अंत में अगर रहता है तो क्या होता है इसका मतलब? वहां तक, वहां यहाँ पर क्या हो जाएगा? सौधर्म एसान तक, क्योंकि उधर सौधर्म एसान लिखा हुआ, ती का मतलब तक, तो सौधर्म एसान तक। तावम सौधर्म और एसान स्वर्ग वाले का, तावम माने आतप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध। जघन्य अनुभाग बंध अपने मन से लगा लेंगे तो सौधर्म एसान स्वर्ग वाले को तो तावम माने आतप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध होता है। कब होता है देखते हैं, अभी गाथा का अर्थ कर रहे हैं। तीर्थयरम तीर्थंकर प्रकृति का अविरदे मनुष्यम ही अविरत गुण स्थानवर्ती मनुष्य में होता है। चतुगति वाम किलिठे चारों गति, चतुगति माने चारों गति वाले, वाम माने मिथ्या दृष्टि, किलिठे माने क्लिष्ट परिणाम वाले। पन्नस दुबे विश्व से ही, पन्नस माने 15 प्रकृतियों का,
द्विवे मन दो प्रकृतियों का, विसो ही ये विशुद्ध परिणाम से, ही ये माने जघन्य अनुभाग बंध होता। विसो माने विशुद्ध परिणाम से, और ही ये माने जघन्य अनुभाग बंध होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि आतप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध तो कौन करेगा? क्योंकि ती लगा दिए तो उसमें भवंतरिक और स्वधर्म युगल आ गया। चले संकलित, चूंकि जघन्य अनुभाग बंध है। आतप प्रकृति कैसी है? पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पुण्य पाप प्रकृति प्रकृति नहीं, पाप प्रकृति है। आतप प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और पुण्य प्रकृति का बंध किससे होता है? जघन्य बंध किससे होगा? आतप प्रकृति पुण्य प्रकृति है दीदी। पाप प्रकृति है। उद्योत है ना। हाँ, आतप पाप प्रकृति है, sorry। आतप प्रकृति पाप प्रकृति का, पाप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध किस परिणामों से होगा? संक्लेश परिणामों से। विशुद्ध परिणामों से होगा। विशुद्ध परिणामों से होगा। संकलित प्रकृति पुण्य शुद्ध प्रकृति से परिणामों से। आतप उद्योग नहीं, दोनों पुण्य प्रकृति है, क्योंकि आयु के अंत के 6 महीने में बांध रहा देव ना, पुण्य प्रकृति है आतप। सौमोती या तावम, स्वधर्म शांतक यानी भवंतरी को शांतक तावम का क्या होता है? जघन्य अनुभाग बंध कर रहा है। तो कैसे स्वधर्म शान वाले? संकलेश परिणाम किससे निकलता है? आतप का बंध कहाँ तक होता है? पहले गुणस्थान पहले गुणस्थान पहले तक। गुणस्थान तक होता है। मिथ्या दृष्टि बंद करता है तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा, तो मिथ्या दृष्टि के परिणाम संकलेश परिणाम होते हैं। तो संकलेश जब विशुद्ध परिणाम होगा तब तो इसका जघन्य बंध होगा, उत्कृष्ट बंध होगा। संकलेश परिणाम से मिथ्या दृष्टि भवंतरी स्वधर्म युगल वाले जो देव है इसका जघन्य अनुभाग बंध को करेंगे। तीर्थंकर प्रकृति का कौन करेगा? तो बोलते चौथा गुण स्थानवर्ती मनुष्य करेगा जघन्य अनुभाग बंध, जिस समय वो दूसरे अथवा तीसरे नरक जाने के सम्मुख होगा, चौथे से पहले गुण स्थान में आने वाला होगा, उस समय उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है और जघन्य अनुभाग का बंध करता है, क्योंकि उस समय संकलेश परिणाम पाए जा रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, इसलिए जघन संकलेश परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध वहां पर हो रहा है। फिर उसके बाद 15 प्रकृतियों का चारों गति वाले जीव करते हैं। 15 प्रकृति का संकलेश जीव और 2 प्रकृति का क्या कह रहे हैं? विशो ये विशुद्ध परिणाम वाले। 15 का तो किलिठे है ना, चतु गति बाम किलिठे, चारों गति के मिथ्या दृष्टि क्लिष्ट परिणाम वाले 15 प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद करते हैं। 2 प्रकृति का विशो ही ये विशुद्ध परिणाम वाले जघन्य अनुभाग बंध से बांधते हैं। उन प्रकृतियों का नाम नीचे बता रहे हैं, नीचे की गाथा में। कल लेंगे, आज लेंगे क्या? ये इतना हो जाता है, एक तरह का हो जाएगा, फिर आगे दूसरी चीज आ रही है। परघाद दुगम तेज दु तसवण चहुकम निमिन पंचेदी अगुरुलहम चकिलिठे इथि नंसम विसो ही ये। परघाद दुगम तेज दु तसवण चहुक निमिन पंचिंदी अगुरुलहु चकिलिठे किलिठे इथि नंसम विसो ही ये। परगाद दुगम तेजदु तसवन्न चौकन निबिन पंचिंदी अगुरुलहुम चकिलिठे इत्थीन उनसम सोइए। अब क्या कह रहे हैं? परघात दुगम, परघात और उच्छ्वास, तेजदु तेजस और कारमान, तस् वन चौक यानी त्रस चतुष्क और वर्ण चतुष्क, त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक, और वर्ण स्पर्श रस गंध। वर्ण क्या है यहाँ पर? कौन सा स्पर्श रस गंध वर्ण आएगा? शुभ वाला कि अशुभ वाला? शुभ वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब ना वो पुण्य प्रगति ली हुई ना, शुभ प्रगति ली हुई ना। परघात अशुभ वाला क्यों नहीं आएगा? अशुभ वाला दीदी पहले आ गए। अशुभ वाला पहले आ गया। पॉइंट तो ये सब थोड़ी क्लू लगाते हैं कि सब पुण्य है इसलिए उसमें पाप नहीं आएगी।
क्योंकि पहले सबसे पहली गाथा में वर्णादि अशुभ ले लिया गया था, वहां पर उपघात और वर्णादि अशुभ प्रकृति वहां ले ली गई थी। तो कहते हैं और निमिन माने निर्माण, पंचेंद्रिय माने पंचेंद्रिय, अगुरु लघु और अगुरु लघु। हालांकि ये सबकी सब पुण्य प्रकृति ही है। इन 15 प्रकृतियों का क्या कह रहे हैं, पर क्या आया, चारों गति के जीव विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंद करते हैं। चारों गति के जीव विशुद्ध परिणामी जो होंगे वो इनका जघन्य अनुभाग बंद करेगा, क्योंकि क्लिष्ट विशुद्ध परिणामी जघन्य कहाँ गया, संक्लेश, ऊपर संक्लेश जीव, 15 प्रकृतियों चारों गति के जीव संक्लेशी जीवों के, संक्लेश चूंकि पुण्य प्रकृति है उसका जघन्य अनुभाग बंद करना है तो संक्लिष्ट जीव करेगा, तो संक्लेश जीव यहाँ पर करेगा। बाकी 2 प्रकृति नपुंसक वेद और स्त्री वेद, ये 2 प्रकृतियां कैसी है, अशुभ प्रकृति है, अप्रशस्त प्रकृति है। तो इसको चारों गति के जीव ही विशुद्ध परिणामी जीव जघन्य अनुभाग सहित बांधते हैं। चारों गति के जीव बांध सकते हैं क्या स्त्री वेद और नपुंसक वेद? नारकी बांध सकता है क्या नपुंसक वेद? क्यों तिरिंच में तो आता ही है ना, नपुंसक वेद होता है, देव नपुंसक होता ही है। चारों नपुंसक वेदी है तो क्या हुआ, उदय है तो क्या हुआ, बंद तो तीनों का कर सकता है, पुरुष वेद का भी कर सकता है, नपुंसक वेद का भी कर सकता है। नारकी चारों गति के जीव तीनों वेद का बंद कर सकते हैं। 1 इंद्रिय भी कर सकता है, 2 इंद्रिय भी कर सकता है, 3 इंद्रिय भी कर सकता है, 4 इंद्रिय भी, तीनों वेद का बंद जितने अनंत जीव हैं संसार में वे सभी कर सकते, तत् प्रायोगिक परिणाम होने चाहिए। पुरुष वेद का करना है तो पुरुष वेद संबंधी परिणाम होना चाहिए, चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीनों वेद का बंध है, इसलिए कोई भी बंध का मिथ्या दृष्टि, जीवन अनंत जीवन मिथ्या दृष्टि, वे सभी पुरुष वेद का भी बंद कर सकते हैं, स्त्री का भी कर सकते हैं, नपुंसकता का तो कर ही सकते हैं। तो 2 अप्रशस्त प्रकृतियों का क्या कह रहे हैं, चारों गति के जीव जो विशुद्ध परिणामी जीव होंगे वो इसका जघन्य अनुभाग बंद करेंगे। जबकि ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर जो प्रशस्त प्रकृतियां है संक्लेश जीव को कह रहे हैं, ठीक है, वह संक्लेश जघन्य अनुभाग बंद की बात है तो संक्लेश जीव को जघन्य अनुभाग बंद होगा, ठीक है। नपुंसक वेद का कह रहे हैं विशुद्ध परिणाम जीव जघन्य अनुभाग बंद करेगा। तो विशुद्ध परिणाम से, क्योंकि दोनों वेद कैसे हैं, अशुभ है, इसलिए विशुद्ध परिणाम से इनका क्या नाम है, उत्कृष्ट बंद नहीं होगा, विशुद्ध परिणाम से इनका जघन्य बंद होगा, संक्लेश परिणामों से इनका उत्कृष्ट बंद होगा। अनुभाग की बात चल रही है, इसीलिए इसको 2 प्रकृति को अलग करके कहा। ऊपर वाली सारी प्रकृति कैसी है, पुण्य प्रकृतियां हैं, दोनों के प्रकृति के जघन्य अनुभागमन में अंतर है। पाप प्रकृति को का जघन्य अनुभागमन जो संक्लेश परिणामी जघन्य विशुद्ध परिणामी करता है, और पुण्य प्रकृति का जघन्य अनुभागमन जो संक्लेश परिणामी जघन्य होता है वो करता है। तो इस तरह से इसीलिए 2 प्रकृति को अलग से दिया, 15 प्रकृति को एक साथ दिया। इस तरह यहाँ पर हमारी घातिया कर्म की तो 47 प्रकृति पूरी हो गई। 4 प्रकृति घट रही थी, अरतिशोक का पीछे आ गया, 2 वेद घट रहा था, स्त्री और नपुंसक वेद आ गया। यहाँ पर 45 घातिया कर्म की प्रकृति का बंध हम लोग जान लिए कि जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। ललिता जी प्रणाम। ये मतलब तीर्थंकर प्रगति भी मतलब ये द्वितीय और तृतीय नरक के सन्मुख बताए हैं ऊपर वाले में। हाँ, इसका क्या क्या कारण, मतलब ये वो तीर्थंकर प्रकृति नरक आयु बंधने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति तो बन जाती है, क्योंकि आयु बंधने से सम्यक दर्शन का कुछ लेना देना नहीं है। आयु बंधने के बाद भी सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन किसी के हो गया, वो बैठा है तीर्थंकर के पाद मूल में, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो अब बांध क्या लिया, नरक आयु। अब नरक आयु बांधा है तो नरक में उसको जाना ही पड़ेगा। और सम्यक दर्शन कैसा है, छायोपशमिक है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन नरक जाते हैं तो छूट जाता है। तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन जब छूटता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। हालांकि ये जब से बंधनी चालू होती है 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंधती ही रहती है। केवल एक और एक कारण है
जब कोई दूसरे तीसरे नरक जाता है उस समय ये अंतर्मुख के लिए प्रकृति रुकती है, क्योंकि जीव मिथ्यात्व में चला जाता है और मिथ्या दृष्टि जीव पे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। तो उस समय जो नरक जाने के सम्मुख हुआ तो परिणाम उसके कैसे हो रहे हैं? संक्लेश हो रहे हैं, बुरी गति में जा रहा है तो परिणाम खराब हो रहे हैं। और प्रकृति कैसी है? पुण्य प्रकृति है, तो इसलिए नरक जाने के सम्मुख वाले जीव के पुण्य प्रकृति का कैसा बंध होगा? अनुभाग कैसा होगा? जघन्य होगा। बढ़िया अनुभाग कहाँ से बंधेगा? क्योंकि संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। प्रकृति पुण्य प्रकृति है, इसलिए जघन्य अनुभाग बनेगा। उनका शास्त्र है एकदम, इसकी पूजा की जाए। तदक्षर मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार।